2014 का मामला है और जुलाई 2014 की बात है जब बार एसोसिएशन हिसार ने कंप्लेंट की थी कि संत रामपाल जी के कुछ फॉलोअर्स ने उनके साथ कुछ मिसबिहेव वगैरह किया था, इसलिए मामला कंटेम्प्ट में चला। उनको बोला गया था आप प्रेजेंट हो, वो अपनी स्वास्थ्य के कारण प्रेजेंट नहीं हो पाए। अल्टीमेटली उनको उनके सतलोक आश्रम से अरेस्ट किया जाता है। करीबन 5 FIRs की जाती हैं। उन 5 FIR में से 2 में उनको बाद में मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है। अब उनकी सस्पेंशन पिछले ही महीने हुई है, हाई कोर्ट ने की है। 2 मामलों में उनकी बेल उनको अक्विटल मिल चुका है, यानी कि वो बरी हो गए थे। और एक मामला यानी कि FIR 428 वो पेंडिंग है, वो उसके लिए वो जेल में थे। इन 11 सालों में उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला फिर भी चलता रहा था। और हमने कहा था क्योंकि 11 साल हो गए हैं और संत रामपाल जेल में हैं, इतने वक्त के बाद किसी इस मामले को चलाने का कोई पॉइंट नहीं है, जबकि हमारे खिलाफ और इतने केस चल ही रहे हैं। और हम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने को तैयार हैं। तो पहले भी हमने एक एफिडेविट जमा कराया था और कोर्ट ने कहा था कि आप इसका एक डिटेल्ड एफिडेविट बनाइए और आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि क्या वो कहना चाहेंगे कि वो जो भी हुआ उसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी माफ़ी लेंगे। तो हमने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए हमने एक अपॉलॉजी एफिडेविट दोबारा डिटेल्ड आज दिया। उसको कंसिडर करके कोर्ट ने आज पूरा का पूरा मामला जो 11 साल से पेंडिंग था उसको डिस्पोज्ड ऑफ कह दिया। कोर्ट ने कहा कि इनकी उम्र अब करीबन 75 ईयर्स है, जो दूसरे रिस्पोंडेंट हैं उनकी उम्र करीबन 82 ईयर्स है। 11 साल से ये जेल में है, इसलिए इस मामले को अब ख़त्म किया जाता है इस अपॉलॉजी के रीज़न की वजह से। तो आगे वार्निंग भी दी है कि भविष्य वैसा ना। देखिए, जो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट या कंटेम्प्ट कहीं अपॉलॉजी या एफिडेविट की वजह से ख़त्म होता है, उसमें हमेशा कोर्ट ये कहती है कि ये अंडरटेकिंग ज़रूर होती है कि अगर फ्यूचर में कोई गलत कार्य कोई करता है, कोई कंटेम्पचुअस एक्ट कोई करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोर्ट एक्शन लेगी और सीरियस एक्शन लेगी। वैसे ही वार्निंग एक इसमें भी दी गई है, एक अंडरटेकिंग हमसे ली गई है कि कोई कंटेम्पचुअस एक्शन हम इस हाई कोर्ट या किसी भी ट्रायल कोर्ट के खिलाफ नहीं करेंगे। और वो हमने अपनी अंडरटेकिंग राइटिंग में भी दी है कि मैजेस्टी ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने के लिए जो भी होगा हम करेंगे और किसी कोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन हम ऑब्वियसली नहीं लेंगे। आज फिर हाई कोर्ट से उन्हें माफ़ी मिल गई है? बिल्कुल, हाई कोर्ट से हमने उन जो एफिडेविट दिया गया था उसको कंसिडर करके, उसको ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करके 11 सालों के बाद ये कंटेम्प्ट का जो पूरा प्रोसीडिंग चला और जिसमें बहुत चीज़ें हुई, इतनी FIRs हुई, सब कुछ हुई, वो यातनाएं सहने के बाद आज संत रामपाल को उससे निकाल दिया गया है और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है।